हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को हम इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया में तमाम बातें पिछले दो वीडियो में समझा चुके हैं। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं कि हमारे आसपास प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, और हम अपने आसपास तमाम तरह के परिवर्तन प्रतिदिन देखते हैं। परिवर्तन आपको समझाया गया है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं: भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजिंग, और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजिंग आपका है। ये दो परिवर्तन है। दो परिवर्तन में भी आपको बताया गया है कि फिजिकल चेंजिंग क्या है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि मूल पदार्थ का ही सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। तब तक स्वरूप बदला हुआ दिखाई देता है जब तक बाह्य कारक उपस्थित होता है। बाह्य कारक हटा देने पर पुनः परिवर्तन अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। यह अस्थायी अर्थात टेम्पोररी चेंजिंग होता है। रासायनिक परिवर्तन में आप समझ चुके हैं कि यह ऐसा परिवर्तन अर्थात इसमें एक बार अगर पदार्थ अपना स्वरूप बदल दे तो वह किसी भी विधि द्वारा मूल रूप में वापस नहीं आता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन अर्थात परमानेंट परिवर्तन होता है। इसके बाद भी आपको समझाया गया था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में योगात्मक अभिक्रिया क्या है। योगात्मक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक या पदार्थ आपस में मिलकर के एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा आपको समझाया गया है योगात्मक अभिक्रिया के बाद अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल बड़ा उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल घटकों में टूट जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाया गया था कि जहां पर किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है वहां ऑक्सीकरण होता है, और जिस तत्व की संयोजकता किसी भी रूप में आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो अर्थात उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन में संयोजकता जिस तत्व की घटती हुई दिखाई देती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद यह समझाने के बाद आज के वीडियो में हम आपको इसके आगे रासायनिक अभिक्रिया में संक्षारण कोरोशन समझाएंगे। कोरोशन आप देखते होंगे, जैसे आयरन लोहे की छड़ आप प्रकृति में कुछ दिनों तक के लिए छोड़ दीजिए, यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन आर्द्रता से अभिक्रिया कर धीरे धीरे आयरन क्षरित होता है, अर्थात आयरन का ह्रास होता है, आयरन की मात्रा में कमी होती है। अर्थात अगर इस प्रकार का कहीं भी आपको अभिक्रिया दिखाई दे रही है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संक्षारण अर्थात कोरोशन कहते हैं। हालांकि सभी तत्वों का संक्षारण होता है, सभी तत्वों का संक्षारण नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी एक तत्व का संक्षारण लाभप्रद भी होता है, वह है एल्यूमिनियम। एक बार यदि एल्यूमिनियम के ऊपरी सतह पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया तब उसके अंदर पूरा का पूरा एल्यूमिनियम सुरक्षित रहता है, फिर एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं होता है। अर्थात संक्षारण जहां सभी तत्वों के लिए हानिकारक है वहीं पर एल्यूमिनियम जैसे तत्वों के लिए हद तक लाभप्रद भी है। अब संक्षारण में अगर हम उदाहरण देखें आयरन का, अगर आयरन को हम
वायु की उपस्थिति में लंबे समय तक के लिए छोड़ दें तो इसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। अर्थात आयरन का यह जंग लगा हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका संक्षारण हो जाएगा, आयरन का संक्षारण हो जाएगा, आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। तो संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। संक्षारण के बाद अब हम आपको इसमें का इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु विकृति गंधा। विकृति गंधा विकृति गंधा क्या है? जब भी हम वसायुक्त भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी डब्बे में लंबे समय तक के लिए बंद रख देते हैं तो वह हमारा खाद्य पदार्थ कुछ दिनों के बाद जब हम देखते हैं तो वह खराब हो जाता है और उसमें एक दुर्गंध सी आने लगती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि अब यह हमारा रखा हुआ खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं है, अर्थात उपयोग करने लायक अब यह नहीं रह गया है। तो इसी प्रक्रिया को हम विकृति गंधा रेंसिडिटी कहते हैं। इसलिए रेंसिडिटी से बचने के लिए, इस विकृति गंधा से बचने के लिए जब भी हम खाद्य पदार्थों का पैकिंग करते हैं तो उसे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि यह हमारा खाद्य पदार्थ खराब न होने पाए, अर्थात विकृति गंधा की तरफ न बढ़ने पाए और हमारा खाद्य पदार्थ लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रहे। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए अक्रियाशील गैसों को खाद्य पदार्थ के डब्बों में भरकर हम फिर पैकिंग करके सुरक्षित अपना खाद्य पदार्थ रख देते हैं। तो इस प्रकार से आपका रासायनिक अभिक्रिया का आपका पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया पर कुछ सामग्री देंगे और कुछ प्रश्न हम आपको समझाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको जवाब किस प्रकार से देना होगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पाठ के बारे में आपको सामान्य जानकारी तो दे दी, लेकिन जब इस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और वह प्रश्न कोर्स से घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना होगा, तो फिर आप जवाब कैसे देंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी अब हम आपको अगले वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।